मुल्क में कोरोना के बाइस मजीद 29 अमवात, 1228 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.56% रही। फ़ाल केसेस 32,621 रह गए। उधर इस्लामाबाद में F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर पर मॉडर्ना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। मुल्क भर के 49 मुंतखब वैक्सीनेशन मराकज़ पर भी कल से मॉडर्ना वैक्सीन दस्तयाब होगी। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। PDM की एहतजाजी तहरीक का दूसरा मरहला आज सवात में होगा जलसा। शहबाज शरीफ पहली मरतबा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में शिरकत करेंगे। ओपोजिशन लीडर बालाकोट से रैली की क़यादत करते हुए सवात पहुंचेंगे। फजलुर रहमान, शाहिद खाकान, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के इजाज़तनामा मनसूख करने के बावजूद जलसे की तैयारियां जारी। शहरी सिंध का नारा है, रोजगार पर हक हमारा है। MQM की कराची हकूक रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत कौंसल परस्त और सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने मुल्क तोड़ा, कोटा सिस्टम से सिंध तकसीम किया। सिंध हुकूमत को 10 साल में अरबों रुपए मिले लेकिन कोई मेगा मंसूबा नहीं लगाया। मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंतजामी सूबे बनाए जाएं। कराची के अवाम ने MQM की नफरत की सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। वज़ीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि MQM ने एक यूनियन काउंसिल की सतह की रैली निकाली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, प्राइमरी से मास्टर्स तक मजमून शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान का तारीखी फैसला। अदालत ने इंटरनेट से तौहीन आमेज मवाद हटाने से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला जारी किया। हुकूमत को सोशल मीडिया कंपनियों के दफातर पाकिस्तान में बनवाने के लिए कोशिशों की हिदायत। मजीद लिखा, नामुनासिब मवाद की रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। सिंध यूनिवर्सिटी जामशरों के एंट्री टेस्ट में कादियानियों से मुतल्लिक सवाल। वाइस चांसलर के 92 न्यूज़ की खबर पर नोटिस। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर सिद्दीक कलहोड़ो का कहना है कि कमेटी की सिफारिश पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 92 न्यूज़ के मामला उठाने पर उलमाए कराम ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नाइजेरिया का दौरा। नाइजेरियन सदर, वजीर दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से मुलाकातें। JF-17 थंडर तैयारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान भी किया। कराची में सुपर हाईवे मवेशी मंडी के बाद मलीर बकर मंडी में भी तैयारियां मुकम्मल। जानवरों की बड़ी तादाद में मौजूदगी मगर खरीदार न होने के बराबर। कीमतें भी दीगर मंडियों के मुकाबले में कम। बदीन, थल और सजावल के जानवर पंजाब से लाए जानवरों की निस्बतन ज्यादा सस्ते मिलने लगे। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले करंतना की पाबंदी से आज़ाद। बरतानवी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को दीगर पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देने का भी फैसला। वैक्सीन की 2 डोजेज लेने वालों को 19 जुलाई से समाजी सरगर्मियों में शमूलियत की इजाज़त दी जा सकती है। इंग्लैंड ने 25 साल बाद यूरो फुटबॉल कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को 4-0 से शिकस्त दी। बरतानवी वजीर आजम की टीम को मुबारकबाद। शायकीन का जीत पर भरपूर जश्न। पुलिस से झड़पें भी हुई। एक और मैच में डेनमार्क ने जमहूरिया चेक को 2-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल्स में इटली का मुकाबला स्पेन और इंग्लैंड का डेनमार्क से होगा। ग्रीन शर्ट्स की इंग्लिश टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी। गुज़श्ता रोज कौमी टीम का दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच बारिश की नजर हो गया। प्लेयर्स आज सिनेरियो मैच खेलेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा।
और सूफियाना कलाम और पॉप म्यूजिक को नई जहर देने वाले अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 21 बरस गुजर गए। आज भी उनके चाहने वाले और परस्तार उनका पढ़ा कलाम भूल नहीं सके। बेमिसल फनकार को सदारती तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ये चलेंगे, जहां पर वफाकी वजीर गुलाम सरवर की फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू जारी है। स्पेशल अरेंजमेंट्स PIA ने किए हैं अपने A320 जहाज़ों को अपग्रेड करके 4 B777 जहाज़ इस मकसद के लिए तैनात कर दिए गए हैं और ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और उस पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है और इंशाअल्लाह ताला कल से UAE से फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला 4 दिनों के अंदर अंदर जितने भी मुख्तलिफ गल्फ स्टेट्स में फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से बआराम तरीके से वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। और साथ ही साथ उन एयरलाइंस जिन्होंने ओवर बुकिंग करके, जिनमें से कतर एयरवेज़ है, इत्तेहाद एयरवेज़ है, एमिरेट्स एयरवेज़ है, टर्किश एयरवेज़ है, उन तमाम एयरलाइंस की एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर ली गई है, शोकाज भी दे दिया गया है, उन्हें पेनल्टी भी किया जाएगा और उन्हें इसका जवाब भी देना होगा कि उन्होंने ओवर बुकिंग क्यों की, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को परेशानियों का शिकार क्यों होने दिया। तो ये इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का भी सदेबाब होगा। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जहां पर वफाकी वजीर गुलाम सरवर की फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू जारी है। उनका कहना था कि ओवर बुकिंग करने वाली लाइन्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुलाम सरवर खान ने मज़ीद कहा कि 18 फ़्लाइट्स के हवाले से अभी तफसीलात जारी की जाएंगी। नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ये कहते हैं कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया है। पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। हमने लूट मार के कल्चर को दफन कर दिया है। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं। रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफ़र में रुकावट नहीं आने दी। नए अज़्म और जज्बे के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। अवाम अपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। ये कहना है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन और बदउनवानों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मौमन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट कहती है, आवाम ने करप्ट अनासर को जड़ से उखाड़ने का मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। पाकिस्तान के गयूर और बाशऊर अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की ताकत बनते हुए करप्ट और जाली सुरमाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे। कनीज़ों की चितर चलाकियाँ खुद नुमाई के अलावा और कुछ नहीं। जाली राजकुमारी के इशारों पर उछल कूद कनीज़ों की नौकरी का हिस्सा है। आपको आगाह कर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जाली राजकुमारी के इशारों पर उछल कूद करने वाली कनीज़ों का नौकरी का ये हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार के हवाले से जो भी झूठ घड़ा जा रहा है वो बेबुनियाद है।